हम अपने अंदर ज्ञान चाहते हैं तो कहां से मिलेगा? संसार की जानकारी तो जहां तहां से मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक ज्ञान चाहते हैं तो सत्संग से ही मिलेगा। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की भक्ति चाहते हैं तो भक्ति की दृढ़ता का जो मूल कारण है वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा से ही वह भक्ति दृढ़ होती है, पुष्ट होती है। भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य बेटे हैं। पहले जीवन में भक्ति आएगी, फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग्य आएगा। कई लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, हमें भक्ति से लेना देना नहीं। तो यदि भक्ति से लेना देना नहीं तो बिना भक्ति के यानी बिना मां के पुत्र का जन्म संभव नहीं। इसका मतलब वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं। कोई कहे हम तो केवल कर्म मार्ग को मानने वाले हैं, लेकिन यदि भक्ति के बिना कर्म करेंगे तो वह कर्म भी केवल हमें लौकिक पदार्थ देने वाला होगा, लेकिन वह भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्म नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, हम तो बस कर्म करते हैं। देखो, अच्छा कर्म करना, सत्कर्म करना बहुत अच्छी बात है। हम न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करें, ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन उस कर्तव्य के पालन से क्या होगा? लौकिक संपदा, लौकिक सुख अथवा स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा और भगवान के चरणाश्रित नहीं होंगे। भोगों की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो तभी होगी जब हमारे अंदर भगवत प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। बिना भक्ति के ज्ञान, योग, कर्म आदि आदि साधन भी केवल श्रम मात्र रह जाते हैं। इसलिए पहली बात कही कि हृदय में भक्ति हो। भक्ति माने भगवान से प्रेम है, और भक्ति होगी तो भक्ति का बेटा है ज्ञान। पहले ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा। ज्ञान बड़ा बेटा है, वैराग्य छोटा है। जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार की वास्तविकता हमारे सामने आएगी कि संसार का असली स्वरूप क्या है। और जब संसार के स्वरूप को समझेंगे तो अपने आप उससे वैराग्य हो जाएगा, मन हट जाएगा। वैराग्य जो है वो कई तरह का है। अरुचि पूर्वक वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य, भगवत रति पूर्वक वैराग्य। हमारा वैराग्य कैसा है? एक वैराग्य वह है कि कोई वस्तु चाहे जितनी अच्छी हो, हमें उससे अरुचि हो गई। किसी को रसगुल्ले से अरुचि हो गई तो रसगुल्ला तो अच्छा है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें अरुचि हो गई तो वो रसगुल्ला हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो अरुचि पूर्वक वैराग्य कहलाएगा। एक है दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। हमें किसी वस्तु में अथवा व्यक्ति में दोष दिखने लगे, अब वो चाहे जितना बढ़िया हो पर हमारी दृष्टि जो है उसमें ऐसी हो गई कि हमें उसमें दोष दिखने लगे, तो उससे हमारा मन हट गया। वह है दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। तीसरा है भगवत रति पूर्वक वैराग्य। हमें भगवान से प्रेम हो गया तो संसार अरुचिकर लगने लग गया, और यह वैराग्य श्रेष्ठ है। क्योंकि दोष दृष्टि के कारण वैराग्य हुआ है तो वो कल्याणकारी नहीं है। अरुचि पूर्वक वैराग्य है, वह भी हमारे लिए उतना श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन यदि भगवत रति पूर्वक वैराग्य हुआ है तो वह हमारा कल्याण करने वाला है। माने हमें भगवान से प्रेम हो। ऐसे कई लोग हैं जिनको संसार तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान भी अच्छे नहीं लगते। हमें संसार की पदार्थ अच्छे नहीं लग रहे हैं, पैसे में कोई रुचि नहीं है, धन में आसक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा भोगों में रुचि नहीं है, लेकिन भगवान भी अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे भी लोग हैं। तो वह वैराग्य उत्तम कोटि का वैराग्य नहीं है, क्योंकि मूल बात है भगवान से प्रेम करना और भगवान का भजन करना। यदि भजन नहीं हो रहा है तो वह वैराग्य हमारा सार्थक नहीं है।
तो वह भगवत रति पूर्वक वैराग्य कहां से होगा? उसकी जननी भक्ति है। जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तो वो कैसे उत्पन्न होगा?